आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुल परावर्तन का अनुप्रयोग। तो अभी तक की चर्चाओं में आप लोगों को मालूम होगा कि बहुल परावर्तन क्या होता है। नहीं मालूम है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ध्वनि कहीं से निकलेगा और वह कई सतह से अगर टकरा करके वापस हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग बहुल परावर्तन। जैसे कि अगर मेरा मुंह से ध्वनि निकला, वो इस दीवार पर टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद उस दीवार पर जाएगा, वहाँ से टकराएगा, फिर इस दीवार पर टकराएगा, वहाँ से नीचे आएगा, यहाँ टकरा करके ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ध्वनि कई बार कई जगह से टकरा करके घूम रहा है, तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग बहुल परावर्तन। और यह बहुल परावर्तन कहीं कहीं पर हम लोगों के लिए लाभदायक भी होता है और कहीं कहीं पर इससे हम लोग को हानि भी होता है। तो कहाँ कहाँ पर यह हम लोग को लाभ पहुँचाता है और कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, वही सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो उन सभी चीज़ों में से सबसे पहला चीज़ है हम लोग का कि शहनाई, मेगाफोन, तुरये, हॉर्न, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बहुल परावर्तन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर में खड़ा है तो उसको बुलाने के लिए हम लोग इस तरह से मुंह में हाथ को रखते हैं, उसके बाद फिर ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो वो व्यक्ति तक हम लोग का ध्वनि पहुंच जाता है। उसी तरह जो चोंगा है या तो शहनाई है, उसका मुंह में देखिएगा कि आगे का जो भाग है वो शंकुआकार रहता है। ये जो शंकुआकार भाग है वह शहनाई से निकलने वाला आवाज़ को एक ही दिशा में ले जाता है। कैसे ले जाता है, जैसे कि देखिए इस फिगर पर आप देखिएगा कि मान लीजिए कि वहाँ से ध्वनि निकला और वो उधर गया और इधर गया, वहाँ से टकराने के बाद देखिए दोनों ध्वनि जो है वो एक ही दिशा में बढ़ गया। तो अगर चोंगा या शहनाई का वो शंकुआकार संरचना नहीं रहता तो ध्वनि निकलने के बाद सभी दिशा में भाग जाता। लेकिन अभी जो है वो देखिए ध्वनि जो है वहाँ टकराने के बाद इस तरह से आगे बढ़ जाता है। तो इसी चलते शहनाई हुआ या तो मेगाफोन हुआ या तुरये हुआ, इन सभी के संरचना को आगे साइड में थोड़ा सा शंकुआकार बनाया जाता है। यही सब चीज़ों को थोड़ा सा नीचे इस तरह से लिख दिया गया है। अब बहुल परावर्तन का अगला अनुप्रयोग है हम लोग का, देखिए स्टेथोस्कोप में, या इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग आला कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कान में वो इस तरह का यंत्र लगाते हैं और लगाने के बाद वो जो उसका कीप वाला जो संरचना है उसको यहाँ पर दिल के पास या तो लंग्स या तो फेफड़ा के पास रखते हैं और इससे उत्पन्न होने वाला ध्वनि को सुनते हैं। तो ये जो यंत्र है ये भी बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। कैसे काम करता है तो उसको चलिए समझते हैं। इसमें ये जो संरचना है यह एक कीप जैसा संरचना होता है जो कि हार्ट या तो लंग से निकलने वाला ध्वनि को इकट्ठा करता है। यह इकट्ठा होने वाला जो ध्वनि है वो ये जो वायर जैसा आपको दिख रहा है, रियल में वायर नहीं है, ये रियल में पाइप है, मतलब अंदर में खोखला है। तो जो ध्वनि इकट्ठा हुआ है वो ध्वनि इस पाइप से होते हुए डॉक्टर के कानों तक चला जाता है। वो जाता कैसे है तो कुछ इस तरह से, आप बगल का फिगर में देखिए कि ध्वनि वहाँ इकट्ठा होने के बाद पाइप के अंदर इस तरह से कई बार टकराता है और टकराते हुए वो डॉक्टर के कानों तक पहुँच जाता है और उसको हम लोग का हार्ट का या तो लंग्स का आवाज़ बहुत आसानी से सुनाई देता है। मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया कि स्टेथोस्कोप क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे इस तरह से लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हम लोग का अगला बहुल परावर्तन का उपयोग में कंसर्ट हॉल या तो सिनेमा हॉल का जो छत होता है वो थोड़ा वक्राकार बनाया जाता है कुछ इस तरह से। तो इनको वक्राकार बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जो स्पीकर से ध्वनि निकलेगा वो उस वक्राकार भाग पर टकराने के बाद श्रोता तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। इससे श्रोता को जो ध्वनि है वो स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। अब अगर छत को हम वक्राकार नहीं बनाएंगे तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि स्पीकर से निकलने वाला आवाज़ सभी दीवारों से टकरा करके कई बार सुनाई देगा। कहने का अर्थ है कि पूरा हॉल में गूंजने लगेगा। इससे श्रोता को जो आवाज़ निकल रहा है उसको सुनने में कठिनाई होगा। इसी चलते कंसर्ट हॉल हुआ या तो सिनेमा हॉल हुआ, उनका छत को हम लोग को वक्राकार बनाना चाहिए। अब वही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिख करके भी रख दिया गया है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। और ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको एग्जाम में पूछता है कंसर्ट हॉल या तो सिनेमा हॉल का जो छत है वो वक्राकार क्यों बनाया जाता है। तो मेरे अंदाज से वक्राकार क्यों बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा।
जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि बहुल परावर्तन से कहीं कहीं पर हम लोगों को लाभ पहुंचता है और कहीं कहीं पर हम लोगों को इसके चलते हानि का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहले के चर्चाओं पे मैंने बताया था कि बहुल परावर्तन के कारण अनुरणन उत्पन्न होता है, तो यह अनुरणन बहुत जगह पर हम लोगों को हानि पहुँचाता है, इसलिए इस अनुरणन को हम लोगों को हटाना भी पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कई बार एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अनुरणन को कम करने का विधियों को बताइए। तो इसका आंसर चलिए पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो अनुरणन को कम करने के लिए आप प्लास्टर जो होगा उसको आप खुरदरा करवा सकते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर पर्दा लगा सकते हैं। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर संपीड़ित फाइबर भी लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ अगर आप कीजिएगा तो जो अनुरणन उत्पन्न हो रहा है, मतलब लोकल में बोला जाए तो जो गूंज रहा है आवाज़, वो नहीं गूंजेगा और आवाज़ जो है वो आपको साफ साफ सुनाई देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सारा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।